नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, उसके विषय में बताने जा रहा हूं। और यह फैसला सरकारी नौकरी करने वाले लाखों करोड़ विद्यार्थियों के लिए है और उस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है जिस कैटेगरी को जनरल कैटेगरी कहा जाता है। उन जनरल कैटेगरी विद्यार्थियों के लिए बहुत राहत का जजमेंट है। सरकारी नौकरी पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए जो वर्षों से तैयारी में लगे हुए हैं, भगवान उनकी तैयारी को सफल बनाए, उन्हें सरकारी नौकरी में सफलता दिलाए। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं आप लोग को आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है 9 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक जजमेंट है और उसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जजमेंट है कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी ये चार कैटेगरी, यानी कि बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं नौकरी का। जनरल कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी सरकारी नौकरियों में इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है क्योंकि ये लोग पहले से पिछड़े थे। सरकार ने इन लोगों को आगे उठाने के लिए नौकरियों में, एजुकेशन में इन लोग को आरक्षण देता है ताकि ये लोग ऊपर उठ सकें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 9 सितंबर को फैसला दिया है और ये अब जानते हैं कि क्या फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। दो 2025 को जजमेंट आया। जजमेंट में है क्या, सपोज कीजिए कि एक सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकलती है और किसी सरकारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलता है और उस वैकेंसी को एसएससी ऑर्गेनाइज कर रहा है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एम्प्लॉय को सिलेक्शन करता है और जिस डिपार्टमेंट में सीट से पद खाली होता है उन डिपार्टमेंट को स्टाफ दे देता है, स्टाफ को उन डिपार्टमेंट में दे देता है। एसएससी का काम यही है कि स्टाफ को सिलेक्शन करना और जिस डिपार्टमेंट में जितनी स्टाफ की जरूरत होती है वहां उतना देना होता है। सपोज कीजिए कि एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी 100 निकलता है, 100 वैकेंसी आती है। 100 वैकेंसी में होता क्या है कि जनरल कैटेगरी को 50 सीट दे दिया गया है, एसटी, एससी, ओबीसी
110 सीट निकलता है, 30 इन लोगों के लिए सीट मिलता है। अब एक बात जानना होगा आपको कि जनरल कैटेगरी को बच्चे को, समान वर्ग के बच्चों को, यदि फॉर्म अप्लाई 100 पद, सपोज कीजिए कि 110 पद है और उस पर सभी मिलके बच्चे कैंडिडेट, नौकरी पाने वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आपको पता होगा नौकरी वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन में लिखा जाता है, आता है लिखा हुआ कि जनरल कैटेगरी के बच्चे की उम्र 28 साल, 28 साल तक ही भरेंगे, 28 साल उम्र हो गया भरेंगे। ST SC को 5 साल की उम्र में रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 28 + 5 31 तक भरेंगे, 33 साल तक भरेंगे। ये भी 33 साल तक फॉर्म नौकरी में भरते हैं और ये इनको मिलता 3 साल, यानी 28 3 21 31, यानी कहने का मतलब है मेरा कि जनरल कैटेगरी के बच्चे की उम्र यदि नोटिफिकेशन में आया कि 28 साल, 28 वर्ष के बच्चे भरे, 28 वर्ष तक के बच्चे भरेंगे जनरल के बच्चे। ST या 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है, उनको छूट मिलती है, तो 28 5 33 वर्ष तक ST के बच्चे भरेंगे। 33 वर्ष तक उम्र तक एज है, या एज बताना चाह रहा हूं आपको, एज इनका भी SC के लिए, OBC बच्चे के लिए 3 साल होता है, 31 वर्ष OBC बच्चे भरेंगे। यानी सरकारी नौकरियों में इन क्लास के यदि नौकरी की उम्र जनरल के लिए 28 रखा गया है सरकार की तरफ, तो ST समुदाय में आने वाले कैटेगरी में उनको उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। यदि सपोज कि जनरल वाले 28 भरेंगे, 28 तक उनका उम्र रहेगा, वो 28 से ज्यादा होगा तो नहीं भरेंगे। बाकी ST वाले 5 साल यानी 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, SC वाले 33 वर्ष, OBC वाले का 3 साल छूट है, यानी 31 वर्ष। अब यहां सोचिए कि इन लोगों को इतनी तो फायदा हुआ, बाकी जनरल वालों को तो फायदा नहीं है। वैकेंसी निकल गया, सीट भी पता चल गया, फॉर्म भी भर दिए आप लोग। ये भी आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को फॉर्म भरने में अधिक पैसा लगता है, इन लोगों को कम पैसा लगता है, सरकार इसमें भी इन लोगों को छूट देती है। एक बात हुआ यहाँ, तो इतनी तो समझ में आई होगी आपको, जब फाइनल रिजल्ट आता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, जब फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, सपोज कीजिए कि जनरल कैंडिडेट को 98% कट ऑफ रखा गया। इसको कट ऑफ अंडर, इसका 100 कट ऑफ रखा गया, इनको भी रखा गया 100 कट ऑफ रखा गया, मान लेते हैं। सवाल पैदा यह होता है कि पहले था कि अगर आप जनरल, आप ओवरऑल जितनी कट ऑफ मार्क्स रखा गया है जनरल वाले, उससे यदि ओवर में ऊपर ला देते हैं आप नंबर, तो आप जनरल कैटेगरी के सीट पर भी आपको नौकरी मिल सकता है। पहले ऐसा था। इस बार एक SSC ने के थ्रू एक बच्चा ने कैंडिडेट फॉर्म भरा और वो क्या किया,
उसको छूट भी मिला, सब्सिडी रिजर्वेशन लेके फॉर्म भी भरा। नौकरी करते समय 10,000 जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स था, उसने क्या किया, जनरल कैटेगरी का जो 90% मार्क्स था कट ऑफ मार्क्स, अब 90% जो कट ऑफ मार्क्स है, इसका 100%, इसका 98% था, ये भी लोग था। अब एक बच्चा ने 90, जब 90% कट ऑफ आया तो लास्ट कैंडिडेट जो भरेगा 90%, 90 माने 90 नंबर जो लास्ट कैंडिडेट ला रहा है जनरल का, उसका नौकरी होगा। अब इसका 98% है। अब इनका कहना है कि नहीं, हम तो इसके कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा ना है, हमारा सीट पूरा फुल हो गया, तो मैं तो इस सीट को पाने का भी हकदार हूं, ताकि पहले सरकार ऐसे ही था। तो ये बंदा ने कहा कि हमें जनरल सीट से, जनरल का सीट जो कट ऑफ मार्क्स था, अंतिम सिलेक्शन का बच्चे का, अंतिम स्टूडेंट कैंडिडेट का जो मार्क्स आया था 90, उससे तो मेरा 90 है, तो हमें जनरल कोटा, जनरल सीट दिया, जनरल सीट का जो 50 सीट था वो दिया जाए, उसमें से दिया जाए। इसने क्या किया, हाई कोर्ट में अप्लाई किया। हाई कोर्ट में अप्लाई करने के बाद हाई कोर्ट ने कैंडिडेट के पक्ष में कहा कि हाँ ठीक है, ये तो पहले से ही था। हाई कोर्ट कैंडिडेट के पक्ष में दे दिया। यूनियन ऑफ इंडिया, एसएससी भारत सरकार का है। यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, आप जनरल ओबीसी, यदि आप रिजर्वेशन लेकर आप फॉर्म भरते हैं, रिजर्वेशन में छूट मिलती है, आपको रिजर्वेशन में छूट मिलती है, और छूट के बावजूद आप फॉर्म भरते हैं और आप अपने कोटा का सीट को पा नहीं, जो आपके ओबीसी कोटा में जो सीट दिया गया है जितना सरकारी नौकरी में, उसको में आपको जगह नहीं मिलती है, और आप नंबर भी लाए हैं, अच्छा आप चाहते हैं कि जनरल कोटा का सीट को हम पा लें, तो अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, आप रिजर्वेशन भी लिए हैं, छूट भी ले रहे हैं, और उसके बाद भी आप अपने जितनी सीट ओबीसी के लिए दी गई थी, उस ओबीसी में आप सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप जनरल में जा सकते हैं, ऐसा अब नहीं होगा। कारण क्या है कि आपने छूट ले चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो आपके पक्ष में फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने को फैसला को उन्होंने पलटा और कहा कि हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा था। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस साजिद राय, वर्सेस साजिद राय का केस था। इन्होंने एसएससी के द्वारा कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, उन्होंने अपने ओबीसी कैटेगरी में उनको नौकरी नहीं मिली, ताकि नंबर लाए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जनरल सीट दे दिया जाए, ताकि वो जनरल सीट का जो लास्ट कैंडिडेट का जितना नंबर था उससे मेरा नंबर ज्यादा है। तो इन्होंने हाईकोर्ट में भी अपील किया, हाईकोर्ट ने कैंडिडेट के पक्ष में फैसला दिया, ये बात सही है। फिर यूनियन ऑफ इंडिया ने, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस साजिद राय, साजिद राय
साजिब या अच्छा से लिख दो। यूनियन ऑफ इंडिया and others versus साजिब राय। इन्हीं का केस जजमेंट आया था जब 9 सितंबर 2025, इसी पर बहुत सी राय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इन्होंने नंबर लाए, इन्होंने क्लेम किया कि भाई हमें जनरल कैटेगरी का सीट दिया जाए ताकि मैं जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा नंबर लाया हूं। हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी मामले को पढ़ा और कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आप रिजर्वेशन उम्र में भी लिए हैं, फॉर्म भराई में कम पैसा में भी आपको रिजर्वेशन मिला, तो आप जब रिजर्वेशन ले चुके हैं तो इस पद का हकदार नहीं है आप। तो उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ा। साजिब राय के वकील साहब ने कहा कि हाई कोर्ट तो फैसला दिया है, तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसला को पढ़ा और कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, परंतु उन्होंने नोटिफिकेशन को, जिस समय फॉर्म निकला था उस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने सही से नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में है कि अगर आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर आप नंबर लाते हैं जनरल कैटेगरी के नंबर को भी पार करते हैं, कट ऑफ मार्क को पार करते हैं, तो आप उसमें आपका माइग्रेशन हो सकता है, आपको सीट दिया जा सकती है। परंतु यदि नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा होगा तो अब ऐसा नहीं हो सकता। उस समय के नोटिफिकेशन में एसएससी के द्वारा किसी तरह का उस तरह का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। हाई कोर्ट ने उसको पढ़ा नहीं था, नोटिफिकेशन को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट का जजमेंट दिया। परंतु वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप जनरल नोटिफिकेशन में फॉर्म में लिखा हुआ है उस समय के फॉर्म में कि आप जनरल सीट को नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप इस पद के लिए हकदार नहीं है। इन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को पलट दिया, रद्द किया और इनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे मुझे उम्मीद है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को राहत मिली होगी कि जो पहले का जो नियम था बदल गया और ये लोग एसटी, एससी, ओबीसी वाले को झटका लगा होगा इस फैसला से। परंतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा है अपने फैसले में कि नहीं, नोटिफिकेशन में अगर लिखा हुआ है आप लोग फॉर्म भरिए, सरकारी नौकरी का एग्जाम दीजिए, परंतु नोटिफिकेशन को अच्छा से पढ़िए। यदि अगर नोटिफिकेशन में यदि लिखा है, एसएससी वाले लिखे हैं या कोई भी लिखे हैं, एसएससी वाले परीक्षा में लिख रहे हैं नोटिफिकेशन कि हाँ आप ओवरऑल एससी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, अगर आप नंबर ज्यादा लाते हैं, जनरल कैटेगरी सीट को ऊपर जाते हैं, उनके मार्क्स को जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर आते हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक ऐतिहासिक जजमेंट है जनरल कैटेगरी के बच्चों को लिए और सभी स्टूडेंट के लिए है कि वो अपने यदि फायदा ले रहे हैं रिजर्वेशन का तो दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाए। अगर फायदा नहीं तो जनरल का सीट है वो जनरल का ही सीट रहेगा। हाँ, नोटिफिकेशन को कोई भी स्टूडेंट नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े और नोटिफिकेशन पढ़ के खुद अच्छे से पढ़े, उसके बाद फॉर्म भरे, ताकि बच्चों तो इतने ध्यान नहीं देते। हम लोग खुद पर एडवोकेट हैं, एलएलबी हैं, तो हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो बच्चे